अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी अस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज शिफात हमारा कल हो गया था कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट रिकॉर्ड में, और आज हम इमाला टॉपिक को लेंगे। इमाला क्या होता है इसको जानेंगे, और हम इसमें कुरान पाक में कहाँ पर पाया जाता है ये भी जानेंगे इंशाल्लाह। तो इमाला का लफ्जी माना होता है माइल करना या झुकाना। माइल करना या झुकाना। तो हम सीख रहे हैं इमाला। इसका मानी है माइल करना या झुकाना। अब इसका इस्तिलाही मानी है, जब हम कुरान की तिलावत करते हैं तो दौराने तिलावत, जब हम कुरान की तिलावत करते हैं तो दौराने तिलावत जबर वाले हुरूफ का जेर की तरफ माइल होना। फिर से बोलती हूँ, जी, जब हम कुरान की तिलावत करते हैं तो दौराने तिलावत यानी तिलावत के दौरान जबर वाले हुरूफ का जेर की तरफ माइल होना, यानी जबर और जेर के जो दरमियानी वाला कैफियत होती है उसमें पढ़ना। जबर और जेर के दरमियान पढ़ना यानी झुकाना। जबर वाला हुरूफ जेर की तरफ माइल होना, यानी जबर और जेर के दरमियानी वाली कैफियत में पढ़ना। अब इसका क्या मतलब है? जबर और जेर के दरमियान में पढ़ना, इसका मतलब समझे, यानी ये ही इमाला है जो हम जबर और जेर के दरमियान में पढ़ते हैं, ये यही इमाला है। मतलब ये कि ना तो जबर लगना चाहिए पढ़ते वक्त और ना ही जेर लगता है पढ़ते वक्त, बिटवीन वाली कैफियत होती है। ठीक है, जबर और जेर के दरमियान वाली कैफियत इमाला होती है। अब ये कहाँ पाया जाता है कुरान पाक में? ये कुरान पाक में सिर्फ एक ही जगह पाया जाता है, एक ही जगह पर मौजूद है। वो है आपकी सूरह हूद आय नंबर 41। तो ये सभी को याद रहेगा इंशाल्लाह। आय नंबर 41 में है, सूरह हूद में है, जहां पर इमाला का कायदा हमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये है हमारा, यहाँ पे देखिए, मज रेहा। ये है उस्मानी मुसहफ का, आपको दिख रहा है, पता है इसके नीचे हमारा क्या लगा है? ये रा के नीचे, आप इंडो पाक मुसहफ में, अपने मुसहफ में देखेंगी तो रा के नीचे जेर लगा है। ठीक, रा के नीचे जेर है, बाकी सारा आपका इसी तरीके से लिखा है। ये देखिए, मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो जो हमारा इंडो पाक में रहता है वो ये इस तरीके से रहता है। अब ये है खड़ा जबर हमारा, इस तरीके से, और नीचे जेर है रा के नीचे, और ये हमारा, इस पर ये सुकून है जीम के ऊपर से। मज, मज, ये आप इसको अगर पढ़ेंगी तो आप इसे जल्दी में क्या पढ़ जाएंगी? मजरीहा। मजरिया, अगर आपको मालूम नहीं था ना कायदा, हमें मालूम नहीं होता तो फिर हम क्या कर जाते हैं हम, और ये जाहिर सी बात है सूरह हूद में है। अब हम पूरे कुरान, कभी हम इस सूरा पे भी, इस आयत पे भी पहुंचते हैं तो पढ़ते हैं, तो रूल्स अप्लाई नहीं हम कर पाते क्योंकि हमें मालूम नहीं होता तब तक इमाला का। अब आप याद रखिएगा, कुरान पाक में सिर्फ एक जगह है, सूरह हूद में है, आय नंबर 41 में है। यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखेगा आपके मुसहफ में। तो मज रीहा, तो आप इसे मजरीहा नहीं पढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इमाला का कायदा है, तो हम इसे पढ़ेंगे मजरेहा, मजरेहा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या पढ़ी डेफिनेशन, कि जबर वाले हुरूफ का जेर की तरफ माइल होना, या ये समझे, जबर, जबर नहीं लगना चाहिए पढ़ते वक्त, ना ही जेर लगना चाहिए।
क्योंकि बीच वाली कैफियत होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप जेर लगाएंगी मजरीहा तो जेर हो गया, इसे आप जबर में पढ़ेंगी मज राहा तो ये आपका जबर हो गया। तो बीच की कैफियत क्या है इसकी, मजरेहा, मजरेहा, तो रेहा, ये है इसकी बिटवीन वाली कैफियत। ठीक है, तो हमने इस तरीके से पढ़ना होता है। अब ये इस तरीके से हम जो यहाँ पे इमाला दे रहे हैं ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों पढ़ना है, क्योंकि हमने कायदा जान लिया जबर जेर की दरमियान पढ़ा जाता है, इसलिए हम इसको मजरिहा नहीं पढ़ेंगे और हम इसको मजरेहा पढ़ेंगे। अब बहुत से मुसफ में हमारे में इस तरीके से होगा, लेकिन बहुत से मुसफ में क्या होगा, खड़ा जबर जहाँ पे ये लगा है, खड़ा जेर जो है, तो वो क्या होगा, ऊपर लगा होता है। किसी के मुसहफ में ऊपर होता है जो अदर होते हैं, तो उसमें भी इमाला ही करना है। उस हुर्फ में आपने चाहे इसमें खड़ा जबर हो चाहे खड़ा जेर हो, तो आपने क्या होगा कि वहां पे आपने वही करना है, मजरेहा, इमाला ही अप्लाई होगा। अब ये क्यों, क्यों ऐसा हमने पढ़ना है, क्यों हम इस पे इस तरीके से पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो हम रिवायत पढ़ रहे हैं हम हफ्सन आसिम रहीमुल्लाह की पढ़ रहे हैं। आपको मालूम है हम किसकी तजवीद सीख रहे हैं, इमाम हफ्स रहमुल्लाह की, और उसी को ही हम तजवीद के सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं। तो इमाम हफ्स ने यहाँ पे यही कायदा अप्लाई किया है, उन्होंने यही बताया है, उन्होंने यही पढ़ा है, तो हम भी इसीलिए इसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये था आपको अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। तो इसको कहते हैं इमाला सुगरा, मजरीहा, ये है इमाला सुगरा। तो हमने क्या करना है, जबर और जेर के दरमियान में इसको पढ़ना है, सिर्फ एक ही हुरूफ है। लेकिन ये तो हो गई एक हुरूफ की बात। अब बहुत सी सिस्टर जब तस्मिया पढ़ती हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसमें इमाला कर जाती है, जबकि कुरान पाक में एक हुरूफ में आपने इमाला करना है, इमाला का कायदा करना है। अब इसके अदर आप खुद समझ जाएंगे कि हमारा किस तरीके का हम मिस्टेक हो रही है, हम क्या इमाला दे रहे हैं। अब आपको ये समझ आएगा कि मैंने आपको एक बार नोट भी कराया है। बहुत सी सिस्टर अगर तस्मिया पढ़ती हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो वो क्या कर रही होती है, इमाला। आप मुझे आप करेक्शन करें, आप मेरा कौन सा सही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने दो आपके सामने रखे, अब मुझे आप बताएं फर्स्ट सही है या सेकंड सही है। फर्स्ट फिर से पढ़ती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपको क्या क्यों लगा कि ये सेकंड सही है, क्यों, और फर्स्ट क्यों नहीं, गौर से सुन ले, क्योंकि हमने ये जान लिया किस तरीके से पढ़ा जाएगा। पहले आप इसको देखें, मजरेहा, क्या साउंड आ रहा है इसमें, आवाज या साउंड महसूस हो रहा है ना, क्योंकि हम जो कैफियत पढ़ रहे हैं जबर और जेर के दरमियान की पढ़ रहे हैं, मजरेहा। अब मैं अगर अब तस्मिया पे मैं दोबारा पढ़ती हूँ, अब गौर करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और दूसरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बताएं, फिर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये फर्स्ट। सेकंड है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बताएं कौन सा सही है। जी, माशाल्लाह, सेकंड सही है। अब ये आपने कैसे पहचाना, क्योंकि देखिए अब मिस्टेक कैसे होती है, बिस्मिल्लाह, यहाँ पे मैंने पढ़ा बिस्मिल्लाह, मैंने कौन सी कैफियत पढ़ दी, क्योंकि बिस्मिल्लाह पे अल्लाह के नाम पे जबर है ना, बिस्मिल्लाह, तो हमने वहां पे पूरा बिस्मिल्लाह करना है। हम वहां क्यों इमाला का कायदा लगा देते हैं, बहुत सी सिस्टर ये मिस्टेक करती है,
تو آپ جان لیں جب اس طریقے سے کوئی پڑھے بسم اللہ، یا ساؤنڈ آ رہا ہے وہاں پہ بسم اللہ اب پڑھنے کو آپ کو صحیح لگ رہا ہوگا اگر میں پڑھوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن اگر آپ نے امالہ کو جانا ہوگا تو آپ کریکشن کر دیں گی فوراً کہ بسم اللہ، آپ یا ساؤنڈ آ رہا ہے، آپ کی کیفیت زبر اور زیر کے بیچ میں جا رہی ہے، تو اس کو کریکشن کیا ہوگا بسم اللہ، لا زبر کی آواز لا، اور آپ کا کیا ہو رہا ہے دونوں کے بیچ کی لا، بسم اللہ، تو غلط ہے نا۔ تو امید کروں گی آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا، آپ یہ مسٹیک نہ کیجیے گا جو سسٹر تسمیہ میں جلدی بازی سے پڑ جاتی ہیں اور یہ مسٹیک کر جاتی ہیں۔ میں نے بہت سسٹر کا یہ نوٹ کیا ہے، پہلے جب سنا تھا تو وہ یہی مسٹیک ہو رہا تھا اور میں نے کریکشن بھی کیا تھا، بتایا تھا کہ یہاں آپ امالہ دے رہی ہیں۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ امالہ کیا ہوتا ہے۔ امالہ زبر زیر بیچ کی کیفیت ہوتی ہے جس میں ہم پورا پراپر زبر نہیں پڑھتے اور نہ ہی زیر کی کیفیت رکھتے، اس میں ہم درمیان کا رکھتے ہیں، ٹھیک۔ تو الحمدللہ اس کے علاوہ یہ تو تھا بسم اللہ کی بات، لیکن ادر اس حروف کے ادر ہمارا صرف قرآن پاک میں ایک ہی جگہ امالہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کہیں اور اس طریقے سے کیفیت دے رہی ہیں، اس طریقے سے پڑھ رہی ہیں بیچ کی کیفیت میں، تو اس کو کریکٹ کر لے، ویسا نہیں پڑھنا۔ اگر زبر ہے تو پراپر زبر کی آواز آنی چاہیے آپ کی، اگر زیر ہے تو پراپر ای ساؤنڈ دے، ہے نا، ای پراپر دے اور آ پراپر دے، بیچ کی کیفیت آپ امالہ میں نہیں رکھے، امالہ میں یا ساؤنڈ جیسا فیل ہوتا ہے، مج رے ہا یا بسم اللہ، بسم اللہ، آپ کو لگ رہا ہے بسم اللہ پڑھ رہی ہوں صحیح ہے، لیکن یا ساؤنڈ میں جا رہا ہے نا بسم اللہ، نہ تو زبر ہو رہا ہے اور نہ ہی ہمارا زیر کی اس میں ہے بسم اللہ ہی، وہ تو یہ آپ سمجھ جائیں گی انشاءاللہ، اور امید کروں گی آپ کو یہ سمجھ آ بھی گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ لام موٹا تو ہے ہی بسم اللہ، لیکن اس میں پراپر زبر کی آواز دے۔ آپ اس پہ دیکھیں حرکت کون سی ہے، حرکت ہماری فتح، بسم اللہ، اور فتح یعنی زبر کی ساؤنڈ ہماری آ میں جاتی ہیں اوپر، ہے نا، آ آ، بسم اللہ لا، تو یہ ساؤنڈ آپ کریکٹ کریں، ٹھیک۔ چلیے، تو آج ہمارا یہی تھا، ایزی تھا، الحمدللہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، ایزی تو تھا لیکن اس سے بہت مسٹیک ہو جاتی ہے۔ اب آپ آگے سے اس کا خیال رکھیے گا، اگر آپ کا بیچ کی کیفیت میں اگر آپ کہیں بھی پڑھیں قرآن پاک میں تو وہ غلط ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا استغفرک و اتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔